औकात दिखा दी बांग्लादेश ने और इंडिया की गोदी में जाकर एक बार फिर से बैठ गए, क्योंकि इंडिया का थोड़ा सा बड़ा है और हमारा थोड़ा छोटा है। मैं भी इसीलिए, मतलब मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, मुल्क मुल्क लैंड की बात कर रहा हूँ कि इंडिया का लैंड, लैंड समझ रहे हो ना, मैं लैंड की बात कर रहा हूँ कि इंडिया का थोड़ा सा बड़ा है और हमारा थोड़ा छोटा है। इसीलिए अब बांग्लादेश वाले एक बार फिर से पहुंच गए हैं इंडिया की गोदी में और इंडिया का मुंह में लेने को है बिल्कुल तैयार। पान, मीठा पान बहुत अच्छा होता है, बनारस का मीठा पान आपने खाया होगा मेरे ख्याल से कभी ना कभी। खैर नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे पता है बहुत मीठा होता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब ने ये कमेंट किया है कि देखिए बात कुछ ऐसे है कि जनाब आला हम जो है ना वो अब आईपीएल के मैचेस को इंडिया में क्यों नहीं दिखा रहे, ये गलत बात है। हम इंडिया के मैच, आईपीएल के मैचेस को हम बांग्लादेश में दिखाएंगे। मतलब उसका टोटल जो आज से एक महीना पहले मोहसिन नकवी साहब का पजामा उतार के पूरा मोहसिन नकवी साहब का मुंह में लेने के चक्कर में था, वो बंदा आज जय शाह या नरेंद्र मोदी का बिल्कुल लेने के चक्कर में है। देखो बात ऐसे ही है, तवाइफ किसी की नहीं होती और बांग्लादेश की हालत बिल्कुल सेम टू सेम तवाइफ जैसी है। कभी वो इंडिया के थे, फिर पाकिस्तान के हो गए और आज वो फिर से पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के हो गए। तो ये इनका बड़े आसानी से चल रहा है और बड़े लंबे अरसे से चल रहा है। देखो ये टोपी ड्रामा, ये मक्खन मलाई, ये इनका आज से नहीं है, ये बहुत लंबे अरसे से है। 19 कुछ मतलब आज से कोई 50 एक साल पहले भी इन लोगों ने यही हालत की थी, पाकिस्तान को छोड़कर ये इंडिया की गोद में जाके बैठे और आज जब इंडिया ने करके बाहर फेंका तो फिर ये हमारे पास आ गए कि अब्बू अब्बू आप ही हमारी मदद कर दो, अब्बू आप ही हमारे करता धरता हो, अब्बू अब्बू मैं आपका मुंह में ले लूंगा, अब्बू अब्बू बस आप मुझे। और हमने फिर लिया भी, हमने देखो जिम्मेदार बाप कितना, हमने बांग्लादेश का साथ दिया, हमने उनके लिए प्रोटेस्ट किया, हमने उनके साथ खड़े हुए, हमने सब कुछ अच्छे तरीके से किया। मगर ये जो हालत की है यहाँ पर हमारी इस प्यारी सी बांग्लादेश की टीम ने, जिसके अंदर वो अब इंडिया की गोद में जाने को बिल्कुल तैयार है और वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री, पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, इसलिए हम सोचेंगे अपने प्लेयर्स को वहां पर भेजने का। तो भैंस की टांग सेफ कंट्री नहीं, तो तू यहां पर अचार लेने के लिए आया था जब पीसीबी की और आईसीसी की और बांग्लादेश की मीटिंग थी, तू क्या करने आया था? अच्छा मां बहन एक करने आया था तू अपने यहां पर? यार कोई शर्म नहीं है इन लोगों के अंदर, इतनी बेगैरती फैली है। काली इसकी शक्ल है 2 टके की और लिटरली काला है ये। मैं कहता हूं ब्लेसिंग मुजरबानी इतना काला नहीं है जितना काला ये बांग्लादेश का चेयरमैन है, लेकिन भैंस की टांग हरकत ऐसी करेगा जिसको देखकर सब लोग जूता मारने का दिल करेंगे। और इसका दिल भी काला, इसका मुंह भी काला, इसका पिछवाड़ा वो मैंने नहीं देखा, लेकिन वो भी उम्मीद है कि काला ही होगा इसकी शक्लों की तरह, इसकी हरकतों की तरह, क्योंकि ये बंदा दिल से ही काला है। बेगैरत का दूसरा नाम है बांग्लादेश, ये बात सच है, इसमें अब कोई भी डाउट नहीं। देखो बांग्लादेश की मैं अवाम को कुछ नहीं कह रहा हूं, अवाम बिल्कुल ठीक है, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। उनकी जो गवर्नमेंट अभी नई वाली आई है, मेरे ख्याल से उनको पता चल गया कि भाई इंडिया के साथ दोस्ती करके रखने में भलाई है। इंडिया जो है वो हमारा दादा है, देखो बाप से बढ़कर दादा, दादा से बढ़कर जो है वो कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ पर इंडिया की गोद में एक बार फिर से जाकर बैठेंगे और पाकिस्तान में अपने प्लेयर्स नहीं भेजेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, मेरे एल को भी फर्क नहीं पड़ रहा कि बांग्लादेश के प्लेयर्स पाकिस्तान में आकर खेलें या ना खेलें, कसम से बता रहा हूं, एल को भी फर्क नहीं पड़ रहा। अबे तुम 2 टके के प्लेयर्स अपने अपने पास रखो, जिन प्लेयर्स को इंडिया में घुसने नहीं दिया जा रहा, जिन प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं लिया जा रहा, उन प्लेयर्स को हम पाकिस्तान में ले रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यही पर डूब मरना चाहिए कि हमारी ही गलती है कि हम इनको अपने सर पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, अगर ये बांग्लादेशी प्लेयर्स नहीं आते तो शायद पाकिस्तान का ही कोई प्लेयर हमें निकल के दे दे, क्योंकि जिस पोजीशन पर इन लोगों ने खेलना है, क्या पता पाकिस्तान में छुपा कोई टैलेंट निकल के आ जाए, वो आके हमें बता दे कि देखो भाई बांग्लादेश को निकलने का कुछ तो फायदा हो गया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अजीबो गरीब सी हरकतें, बदकारियां, बेशर्मियां। हम लोग बांग्लादेश के पीछे जा रहे हैं कि आप लोग आइए, आप लोग हमारे बाप बनिए, आप लोग ये कीजिए, आप लोग वो कीजिए। हालांकि बांग्लादेश को भी पता है कि भाई उसकी औकात धोबी के कुत्ते की तरह है, जो ना घर का है ना घाट का है, वो ना इंडिया का है ना पाकिस्तान का है, और वो धोबी का कुत्ता ही है एक तरीके से। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के, बांग्लादेश के क्रिकेट चेयरमैन की मैं बात कर रहा हूं, वो इतना महाभूतिया इंसान है जिसकी इंतहा नहीं है। आज वो बंदा बीसीसीआई से बात करेगा, अपनी गवर्नमेंट से बात करेगा, आईसीसी से बात करेगा कि देखो जी जो मामला तो हो गए सो हो गए। क्यों? क्योंकि इसको लालच पड़ी हुई है जो अभी सितंबर में इनकी सीरीज है अगेंस्ट इंडिया। रियल रीजन असल में यहां पर निकल के आता है कि बांग्लादेश के और इंडिया की सीरीज है, तो ये किसी ना किसी तरीके से उस हालात को बेहतर करके ये चाहता है कि इंडियन क्रिकेट टीम बांग्लादेश में आए, क्योंकि वो सीरीज बांग्लादेश के अंदर शेड्यूल्ड है। और अगर बांग्लादेश में इंडियन टीम आ जाती है और वो याद रहे ओडीआई की सीरीज है, तो विच मीन्स के रोहित शर्मा और विराट कोहली वो भी बांग्लादेश में जाएंगे। तो ये सीधा सीधा उनका मुंह में लेने के चक्कर में है उनको जो है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये एड़ी चोटी का जोर लगा ले, अपना पजामा उतार के सामने रख दे नरेंद्र मोदी के, तब भी नरेंद्र मोदी कभी भी परमिशन नहीं देगा इंडियन क्रिकेट टीम को कि आप लोग जाइए बांग्लादेश में और जाकर क्रिकेट खेलिए, कभी भी नहीं देगा।
अरे हमसे नाराजगी में उनको 15 16 साल 17 साल हो गए लास्ट टाइम जब इंडियन टीम पाकिस्तान आई थी, 17 साल। हम लोग के पास वो नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि 17 महीने के अंदर अंदर जो है वो तुम्हारा मामला खत्म करके अपने इंडियन टीम को बोलेंगे कि जाइए जी जाकर बांग्लादेश के अंदर खेल लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, देखो लड़ाई झगड़े तो होते हैं, घर की बात है। नहीं है, बांग्लादेश की औकात हमें पता चल गई है, इवन इंडिया को भी पता चल गई है। हम तो फिर भी गलती कर बैठे, कम एजुकेशन है जो भी है, हमने फिर भी एक तरीके से बांग्लादेश को बोल दिया कि चलो भाई आप लोग आ जाओ, हमारी गोद में बैठ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंडिया बड़ा शाना है इस मामले में भाई, वो भरोसा नहीं करेगा, वो किसी पे भरोसा नहीं करता। उन्होंने तो धज्जियां उड़ा के रखी हैं भाई अपनी पूरी की पूरी, आप कह लो जितनी भी ऑपोजिशन, चाहे वो टीम हो, चाहे वो मुल्क हो, चाहे वो कोई भी हो, इंडिया ने तो हर तरीके से धज्जियां ही उड़ा के रखी है। जिस तरीके से उन लोगों ने एक पूरा प्रोग्राम बनाया था पाकिस्तान की गेंद से, तो यहां पर क्या वो इंडिया को, इनको बांग्लादेश को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे बांग्लादेश को। हम बता रहे हैं, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे, हमारे प्लेयर्स भी यहां पर पहले गए थे, तुम्हारे प्लेयर्स भी पहले जाएंगे। और ये जो तुम हरकत कर रहे हो कि हम अपने प्लेयर को पाकिस्तान में ना भेजें सिक्योरिटी का बहाना करके, अबे जब तुम सिक्योरिटी का बहाना करोगे तो बाकी देश भी तो सोचेंगे ना कि जी सिक्योरिटी का कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा, कि बांग्लादेश भाइयों जैसा मुल्क जो है वो खड़ा होकर कह रहा है कि नहीं जी हम अपने प्लेयर्स को सोचेंगे। जब ये बांग्लादेश वाले इस तरह की हरकत करते हैं तो लिटरली जूता मारने का दिल करता है, और मैं क्या ही बोलूं आप लोग को। और ये है ही जूता खाने के लायक जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं। मैं तो गारंटी पे कह सकता हूं कि भाई मैं बड़ा शरीफ इंसान हूं जो मैं अब तक कुछ बोला नहीं हूं इनको, वरना पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस टाइम पे गुस्से से इतनी लाल पीली है कि घुस जाए बांग्लादेश में और जाकर पूछे इनसे गिरबान पकड़ के कि ये सिला दिए हो तुम हमारी वफादारी का, जो हम तुम्हारे लिए खड़े हुए अगेंस्ट इंडिया। अरे दुनिया के, तुम ये सोचो कि दुनिया के किसी क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये गूदा नहीं था, दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो यहाँ पर ये गूदा नहीं बना पा रहा था, जिसमें वो एक डायलॉग है ना कि गूदे भर का जोर लगा लो और उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो हमने यहां पर गूदे भर का जोर लगाया, हमने यहां पर जाके इंडिया के खिलाफ वोट किया, आईसीसी के खिलाफ वोट किया, हमने बांग्लादेश का साथ दिया, और आज ये बांग्लादेश वाले, ये रामी साले, ये हमारे ही पीछे पड़ गए। ये हमारी ही लीग को बंद करवाने के चक्कर में, ये हमारे ही इंटरनेशनल प्लेयर को बैन करवाने के चक्कर में, क्योंकि डेफिनेटली होना यही है, जब आज 1-2% के प्लेयर्स यहां पर पाकिस्तान में आकर नहीं खेल रहे, तो फिर आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल टीम्स या इंटरनेशनल प्लेयर्स जो वो ये बात सोचेंगे कि भाई हम जाएं पाकिस्तान में, जाकर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलें? कल को तो वो भी बोल सकते हैं कि जिनके अपने सगे नहीं आ रहे खेलने के लिए, हम क्यों जाएं खेलने के लिए। और ये बात पाकिस्तान को अभी फील नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये बात बहुत जल्दी फील होगी। जब इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो एक दफा फिर आने से मना करेंगे, तब हमें ये बात फील होगी। और इसका रीजन सिंपल एज दैट, बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसी क्रिकेट टीम है जो किसी की नहीं है, मुझे ये बात पता चल गया। सॉरी टू से मेरे प्यारे बांग्लादेशी दोस्त जितने भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बात मैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट है या जो आपको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, पहले भी उसने आपका बेड़ा गर्क करवाया, उसने मरवाया, उसने आपको वर्ल्ड कप से निकलवाया, और आज भी वो बंदा ऐसी हरकत कर रहा है। बाकी आप लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मेरे एल पे। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।